अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अंडों के बारे में कि अंडे को कैसे पकाया जाए कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ख़त्म ना हो और हमें इसके जायका भी मिलते रहे। सही है। तो उसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम अंडे की न्यूट्रिशियस वैल्यू को जाने कि अंडे में होता क्या क्या है। तो अंडा हमारे पास एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो देसी अंडिया हो। सही है। तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, आपको लिपिड्स भी मिल जाते हैं, विटामिन्स भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं। लिहाजा इसमें सारी चीज़ें मिल जाती है। सही है। अगरचे थोड़ी क्वांटिटी में होगी, लेकिन होती सारी है। सही है, सारी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से पकाओगे तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे और फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ग़िज़ा के हवाले से। आपको सिर्फ टेस्ट तो मिल जाएगा, जायका मिल जाएगा, लेकिन ग़िज़ा के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आज हम इसके दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं। एक है ल्यूटीन, दूसरा है ज़ीऑक्सिनथिन। सही है। ये दोनों हमारे पास आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दोनों की कमी आ जाए जिस्म में, तो बंदे के आंखों में डिफरेंट मसले आ सकते हैं, जिस वजह से उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। सही है। तो एक को हम कहते हैं मैकुलर डिजेनरेशन, क्योंकि हमारे आँख में अंदर एक स्पॉट होता है जिसको हम मैकुला कहते हैं। तो अगर ये दोनों न्यूट्रिएंट्स सही नहीं मिल रहे हो तो फिर वो डिजेनरेट हो जाता है और फिर हमें सही चीज़ें दिखाई नहीं देती, हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। जो दूसरी बीमारी आती है इसकी वजह से, वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी आँख में एक लेंस होता है। सी ये नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट आती है जब बाहर से तो लेंस से गुजर के अंदर चली जाती है और हमारी आंखों में एक तस्वीर बन जाए तो हम चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन अगर किसी में कैटरेक्ट हो जाए तो उसमें जो लेंस लगा होता है उसमें धुंधलापन आ जाता है। सही है। तो फिर जो लाइट की रेज आती है वो लाइट सही अंदर नहीं जाती, तो आपको चीज़ें सही नहीं दिखाई दे रही हैं। शुरू शुरू में आपको ब्लर दिखेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने इस वक्त में इसको कंट्रोल नहीं किया और ठीक नहीं किया तो फिर सही ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर आपको बिल्कुल दिखेगी ही नहीं और आपकी नज़र मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अंडे को गलत तरीके से पकाओगे तो ये दोनों अंडे में फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी, तो इन दोनों की डिफिशियंसी आएगी। सही है। तो हमें पहले बात तो ये है कि हमें जब रॉ अंडा मिलता है ना, जब वो पका हुआ ना हो, तो कच्चा अंडा हो, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कैसी है, ये अच्छा अंडा है या बुरा अंडा है। ठीक है। तो जब हम उसको तोड़ते हैं और हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक वाइट होता है और एक एक यॉक होता है। जो हमारे पास एक वाइट होता है उसमें हमारे पास ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। जो मेन चीज़ न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं वो है इस एक यॉक को। सही है। तो एक यॉक का कलर देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि अगर इसका रंग ऑरेंज हो, सही है, तो मतलब इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हाई है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर इसका कलर येलो हो तो मतलब ये है कि इतना न्यूट्रिशियस नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल येलो हो तो फिर तो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है न्यूट्रिशियस के हवाले से। सही है। तो हमें तो एक रफ़ आइडिया हो जाता है, जब हम इसके कलर को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है। सही है। अच्छा, फिर जब हम इसको पकाते तो हमारे पास पकाने की वजह से अक्सर सारे न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। जो ल्यूटीन और अभी ज़िंक के बारे में मैंने बताया कि ये अंडों में होते हैं और अगर आप इसको गलत तरीके से पकाओगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। अंडों के अलावा वो हमारे पास ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सारों में वो होते हैं। एक यolk में होते हैं और हमारे पास एक फ़िश की टाइप है जिसको हम सैल्मन फ़िश कहते हैं, तो उसमें ये भी प्रेज़ेंट होते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अंडों को कैसे पकाया जाए, सही तरीका क्या है। सही है। तो इसका सही तरीका ये है कि पहले इसको आपने इसका जो रिज़ल्ट लाना है, आपको जैसे पकाना है ना, तो पकाना है ऐसे कि इसकी जो अंदर की जर्दी है वो बहती हुई होनी चाहिए। सही है। वो बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम अंडों को उबालते हैं ना, तो अगर आप 2-3 मिनट के लिए उबालोगे और फिर उसको बस बाहर निकाल के इसको तोड़ के खा लोगे, तो आपको लग पता चलेगा कि इसके अंदर जो जर्दी है वो सही नहीं बनी होगी और वो लिक्विड होगी, मतलब माय की हालत में होगी और वो सही सख्त नहीं हुई होगी। तो आपने अंडे को ऐसे पकाना है कि उसकी जर्दी बहती हुई हो, मतलब सही सख्त ना हुई हो, क्योंकि अगर ज़्यादा सख्त हो गए तो ये फिर इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़त्म होगी और सारे न्यूट्रिएंट्स इसके ख़राब होंगे। सही है। तो इसलिए आपने पकाने में ये एहतियात करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट तक उबालना है और फिर इसको पकाना है ताकि इसकी जर्दी बहती हुई हो। और अगर आप इस तरीके से पकाओगे तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी अच्छी होगी कि आप इसको बच्चों तक को भी खिला सकते हो। जितनी भी हमारे पास 4-6 महीने के बच्चे होते हैं ना, तो उनको भी आप न्यूट्रिशन के लिए, जिनको विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनको आप न्यूट्रिएंट्स के लिए ये अंडे दे सकते हो। तो इससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होगी, उनको बहुत अच्छी सेहत मिलेगी और उनके जिस्म में इन चीज़ों की कमी पूरी होगी। सो इट वाज़ ऑल अबाउट एग्स। अगली वीडियो में इस पर हम डिस्कस करेंगे और चीज़ों को।